फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज हम बात करने वाले हैं डायपर रैश के बारे में। क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे पता लगाएं कि बच्चे में डायपर रैश हुआ है, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं और अगर हो गए हैं तो ट्रीटमेंट क्या है और डॉक्टर के पास कब जाना है। पूरी डिटेल में डायपर रैश के बारे में बात करेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, छोटे बच्चे आने वाले हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि डायपर रैश होते क्या है। डायपर रैश को डायपर डर्मेटाइटिस भी बोला जाता है। किसी भी तरह की अगर इरिटेशन उस एरिया में है जहां बच्चे को आप डायपर पहना रही हैं तो वो डायपर रैश में आता है। कई तरह के हो सकते हैं, एलर्जी की वजह से हो सकता है रैश, वहां पे कॉन्टैक्ट रैशेस हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा देर डायपर कॉन्टैक्ट में है। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या उसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं कि कोई एलर्जी है, कुछ भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वहां पे रैश बन सकता है। बच्चा किसी चीज के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए सेंसिटिव है, इस वजह से भी रैश हो सकता है। और अगर स्टूल वगैरह एसिडिक ज्यादा है तो उसकी वजह से भी रैश हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि बच्चे को रैश हुआ है, जो कि डायपर रैश है। अगर वहां पे रेडनेस है, थोड़ा थोड़ा वहां पपड़ी जैसा बन गया है, स्केलिंग हो गई है स्किन की, बच्चे को उसके साथ फीवर भी हो सकता है, इरिटेट भी हो सकता है, पस बने हुए थोड़े छोटे छोटे दाने जैसे हो गए हैं, और ये सब कहां पर हो रहा है, जिस एरिया में आप बच्चे को डायपर पहनाती हैं, तो ये सब आपके डायपर रैशेज हो सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से डायपर रैश हो सकता है, तो सबसे जो कॉमन रीजन है वो ये है कि आप बहुत देर तक जो है वेट जो डायपर्स हैं, गीले डायपर्स बच्चे को पहनाए रखते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली आप चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बच्चे को बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो गए हैं तो जो उसके मोशंस होते हैं वो आपके बच्चे के डायपर में यूरिन है, पहले से ऑलरेडी उसने टॉयलेट किया हुआ है, और उसके साथ साथ उसके उसमें जो है पॉटी भी आ गई है, तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो जो बैक्टीरियाज हैं वो बेसिकली अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो अमोनिया है वो रैश बना देता है। इसके अलावा बच्चे को कोई फूड एलर्जी है जिसकी वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा मोशंस आ रहे हैं और उसकी वजह से भी रैश हो सकता है। उसके अलावा बहुत टाइट डायपर आपने बच्चे को पहना दिया है, उससे बच्चे को रैश हो सकता है, या बच्चे को कोई एंटीबायोटिक का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है जिसकी वजह से जो नॉर्मल बैक्टीरियाज उस एरिया में पाए जाते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, वो कम हो गए हैं और बच्चे को रैश हो सकता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से रैश हो सकता है बच्चे को। अब देखते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब लेके जाना है। डॉक्टर के पास आपको तब लेके जाना है अगर जो रैशेज है उनके साथ बच्चे को फीवर है, वो रैशेज सिर्फ उस एरिया में नहीं है जहां पे आपने डायपर पहनाया, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। रैशेज के साथ साथ बहुत ज्यादा बच्चे को पॉटी आ रही है, डायरिया हो रहा है, बहुत बार उसको जो है पॉटी आ रहा है बच्चे को, तो इन सब रीजंस में आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसके अलावा और कब डॉक्टर के पास आपको ले जाना है, जब आप देख रही हैं कि बच्चा बहुत इरिटेबल है, खाना प्रॉपर नहीं खा रहा है और उसके साथ रैश है, रैश में किसी तरह का पस है या ब्लड है, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कि ये डायपर रैशेज ना हो, और मैं भी क्या कर रही हूँ, क्या क्या चीजें हैं जो मैं यूज कर रही हूँ, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि डायपर रैश लंबे टाइम तक एक ही तरह का जो गंदा डायपर बच्चा पहने रहता है, गीलेपन की वजह से है, तो आपको फ्रीक्वेंटली वो डायपर्स चेंज करने हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा मैं 4 आवर्स में बच्चे का डायपर चेंज कर दूं, और अगर किसी वजह से 4 आवर्स में नहीं कर पाई हूँ तो 5 to 6 आवर्स से ऊपर अगर डायपर पूरी तरह भरा भी नहीं है तो भी मैं उसको चेंज कर देती हूँ। पॉटी के बाद मैं इमीडिएटली डायपर चेंज करती हूँ। एक बार डायपर यूज करने के बाद दूसरा डायपर में मैं कम से कम 40 मिनट्स और 1 आवर का डिफरेंस रखती हूँ बीच में। अगर मुझे बच्चे को बाहर कहीं नहीं लेके जाना है तो मैं उसको बिल्कुल डायपर फ्री टाइम देती हूँ। उसके लिए मैं जो यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह की क्विक ड्राई शीट्स आती है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। क्विक ड्राई मेरे पास ऐसी 3 शीट्स हैं, ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। ये जो है आई थिंक 100 by 70 का साइज है, तो आप कोई भी साइज में ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। इसमें आप बच्चे को इजीली छोड़ दीजिए। फायदा क्या है कि इन पे जैसे ही बच्चा शुशु करता है तो वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है, बच्चे को गीलापन नहीं होता। तो आप थोड़े टाइम के लिए बच्चे को एकदम फ्री नैपी फ्री टाइम दे सकते हैं, साथ ही साथ बच्चे को ड्राई रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बच्चे को रैश हो गया है तो कभी भी वेट वाइप्स ना यूज करें। अगर आप बच्चे को फ्री टाइम दे रही हैं और बच्चे ने पॉटी कर दी है तो बार बार जो है उसको वेट वाइप से ना आप क्लीन करें। अगर आप घर पर हैं, आप इजीली वार्म वाटर से बच्चे की पॉटी को क्लीन कर सकती हैं, तो ट्राई करें उस एरिया को वॉश कर दें रेदर देन आप उसके लिए वेट वाइप्स यूज करें, क्योंकि कुछ भी हो वाइप्स है, बैक्टीरिया रह ही जाते हैं और वो भी ऑलरेडी इतना गीला होता है तो पता नहीं क्लीन है नहीं है। तो ट्राई कीजिए आप वार्म वाटर से बच्चे को
क्लीन कर दीजिए। अगर आप क्लॉथ डाइपर यूज करती हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप इस तरह का प्रोडक्ट खरीद के रखिए। जो बच्चों के लिए डिटर्जेंट आता है, ये बहुत आजकल फेमस भी है और ये बहुत इफेक्टिव है। तो आप क्लॉथ डाइपर अगर यूज करती हैं तो उन डाइपर्स को बहुत अच्छी तरह क्लीन कीजिए, जिससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और उसके लिए आप इस तरह के लिक्विड्स खरीद सकते हैं। मेरे पास पिजन का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं। इसके अलावा बच्चे को रैश ना हो, मैं इसके लिए सबसे ज्यादा जो ट्राई कर चुकी हूँ, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे बच्चे को सिर्फ आज तक एक बार रैश हुआ है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसको बहुत सीवियर लूज मोशंस हो गए थे। तो वो एसिडिक रैश था बेसिकली, उसकी वजह से हुआ था। तो मैं क्योंकि हमेशा उसको भर भर के खूब सारी उसको वैसलीन लगाती हूँ। अगर आप वैसलीन बच्चे को लगाएंगी तो आपको जो नैपी क्रीम्स आती हैं डायपर रैश के लिए, आपको वो कभी नहीं यूज करनी पड़ेगी। मेरे पास है, अगर आप देखिए मेरे पास हिमालय की है, ठीक है, लेकिन मैंने वो कभी यूज नहीं किया है, हार्डली एक आध बार यूज की होगी, क्योंकि मैं हमेशा ये भर भर के लगाती हूँ वैसलीन। उसके बहुत इफेक्टिव है, आप वैसलीन यूज करके देखिए, आपको कभी डायपर रैश नहीं होगा, आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दूसरा, इसके अलावा मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि जो बच्चे का जब भी आप डायपर चूज करें तो ये ध्यान रखें कि उस डायपर में अगर वेटनेस इंडिकेटर है, अगर मैं दिखाऊं इस डायपर में एक वेटनेस इंडिकेटर है, अगर बच्चा पॉटी कर लेता है या फिर यूरिन ज्यादा आता है, वो फिल हो जाता है, जब चेंज करने का टाइम आता है तो इसमें ब्लू लाइन हो जाती है, येलो लाइन ब्लू में चेंज हो जाती है। तो ट्राई कीजिए ऐसे डायपर्स यूज कीजिए जिनमें वेटनेस इंडिकेटर हो, जिससे आपको पता चले चेंज करना है। एक और सजेशन मैं देना चाहूंगी कि जब आप बच्चे के लिए डायपर खरीदती हैं तो जस्ट बिकॉज कि उस पर जो साइज और वेट मेजर है उसी को नहीं देखकर आप ले, आप अपने बच्चे का साइज भी देखें। जैसे कि अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं तो उसको अगर वेट के अकॉर्डिंग देखूं तो कई बार ऐसा होता है कि उसको मीडियम आना होता है, बट मीडियम उसको छोटा होता है, तो फिर मैं उसके लिए उसी ब्रांड का लार्ज कई बार लेती हूँ, और किसी ब्रांड का हो सकता है उसको स्मॉल आए। तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग देखिए, जो अगर टाइट डाइपर्स होंगे तो उतना ज्यादा कांटेक्ट में जो वेट एरिया है बच्चे के बम पे रहेगा, और उतना ही ज्यादा उसको डाइपर रैश होगा। और ये जो डाइपर रैश है ये हम लोगों को हो सकता है कि इतना पेनफुल ना लगे, लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। इनफैक्ट अगर ये बढ़ जाए तो बच्चे को फीवर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे को ये सब बातें वो हुई, हाँ, इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप का बच्चा 6 महीने का हो गया है और अब उससे बड़ा होने वाला है, तो आपको उसके अंदर अगर खाने को इंट्रोड्यूस करना है, या 1 साल से ऊपर का बच्चा हो रहा है, आप उसको कुछ और न्यू आइटम खिलाना चाहती हैं, तो एक दिन में एक ही न्यू आइटम इंट्रोड्यूस कीजिए खाने का। इससे क्या होगा, अगर बच्चा उस फूड को लेकर एलर्जिक है तो उसको वॉमिटिंग होगी या फिर लूज मोशन होंगे, आप समझ जाएंगे कि मेरा बच्चा इस चीज को लेके एलर्जिक है, फिर आप उस आइटम को दोबारा यूज नहीं करेंगे। अगर आप एक साथ ही बहुत सारे फूड आइटम इंट्रोड्यूस कर देंगी बच्चे की डाइट में, तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रोडक्ट की वजह से बच्चे को अगर लूज मोशंस लगे हैं तो वो वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो हमेशा एक ही आइटम इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चे की डाइट में। नेक्स्ट, अगर बच्चे को रैशेस हो गए हैं तो आप उसके ऊपर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकती हैं। कोकोनट ऑयल नॉर्मली भी कर सकती हैं, बट कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल अप्लाई किया था, उसमें थोड़ा सा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिला के, वो मेरे बच्चे के लिए बहुत इफेक्टिव रहा। उसके अलावा अगर बच्चे को बहुत सीवियर रैशेस हो गए हैं तो एक्वाफोर नाम की एक क्रीम आती है जो आप समर्स में यूज कर सकते हो। बट पेस्ट करके एक आता है जो आप विंटर्स में यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो है मैं अगर बताऊंगी आपको तो इस तरह से ये कैंडिड करके एक आती है, ठीक है, ये मेरे बच्चे को मैंने तब दिया जब उसको बहुत ही सीवियर रैशेज हुए और वो लूज मोशन से एसोसिएटेड थे। उसके साथ इन्फेक्शन का पूरा चांसेस था कि इन्फेक्शन की वजह से उसे लूज मोशन हुए, और रैशेज बहुत बड़े थे, बहुत ज्यादा सीवियर थे। दिन में 2 बार लगाती थी, सुबह और शाम, ठीक है, ये आपको लगानी है। लेकिन आप ट्राई कीजिए इसको तभी यूज कीजिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, या फिर आपके बच्चे को डायरिया है और उसके साथ रैशेज हैं तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी, एक और क्रीम आती है क्लोवेटा जीएम के नाम से, बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन वो 2 साल से बड़े बच्चों में है, ये बात आप याद रखिएगा। एक रैश नील भी आती है, हिमालय की भी क्रीम आती है, और कंपनीज की भी आती है, B4 नेपी फ्री भी आता है। तो ये सब क्रीम्स मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है इनकी, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि मैं अपने बच्चे में करंटली सिर्फ वैसलीन यूज करती हूँ। जब से वो पैदा हुई है भर भर के वैसलीन यूज करती हूँ। उसको एक बार रैश हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि उसको बहुत सीवियर डायरिया हुआ था, उसके अलावा उसको कभी रैश की प्रॉब्लम नहीं हुई है।
दूसरा, आप वेट वाइप्स अगर यूज करना चाहती हैं तो मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ये लिटिल्स के वेट वाइप्स आते हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए, स्पेशली इनमें कोई ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है और बच्चों के लिए फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होती, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट डायपर रैश। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे इस तरह की और भी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देखिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।